Welcome viewers and students, moving on with our video series on English grammar. Today we are going to do exercise 5 of time and tense. अपनी वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में टाइम एंड टेंस की एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 टाइम एंड टेंस आपकी स्क्रीन्स पर। हमारे टॉपिक्स होंगे सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस आएंगे उनमें हमें एरर पता लगानी है। पहला, रत्ना डिड नॉट वेंट टू द ऑफिस यस्टरडे। एरर जानने से पहले नियम सीख लेते हैं। इन सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस याद रखें, टेंस पैसिव वॉइस में भी हो सकते हैं। एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस हो तो द सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। However, the helping verb did is followed by the first form of the verb. लेकिन अगर helping verb did हो, जो हम जनरली देखते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, ना कि सेकंड फॉर्म। डिड स्वयं डू की सेकंड फॉर्म है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्रेजेंट फॉर्म होगी, ना कि सेकंड या पास्ट फॉर्म। अब ऊपर दिए हुए सवाल को हल करते हैं। रत्ना डिड नॉट वेंट नहीं होगा, डिड के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए। डिड नॉट गो टू दी ऑफिस येस्टरडे, कल रत्ना ऑफिस नहीं गई, वेंट नहीं गो होगा, और ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। वेंट को बदलिए गो से, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। इस नियम को और पक्का कीजिए, रीइंफोर्स कीजिए कुछ और सवालों के साथ आगे बढ़ते हुए। सवाल 2, आई नो यू डिड नॉट मिसबिहेव्ड विथ एनी ऑफ द गेस्ट्स एट द पार्टी। मुझे पता है तुमने किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, दुर्व्यवहार या गलत व्यवहार नहीं किया। आई नो यू डिड नॉट मिसबिहेव्ड नहीं होगा, यू डिड नॉट मिसबिहेव, डिड के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन बी। मुझे पता है तुमने किसी भी अतिथि के साथ पार्टी में गलत व्यवहार नहीं किया, मिसबिहेव नहीं किया। अगला उदाहरण, डिड द गार्ड्स नॉट अलाउड यू टू एंटर द बिल्डिंग। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या गार्ड्स ने तुम्हें बिल्डिंग में नहीं आने दिया? डिड है तो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। डिड द गार्ड्स नॉट अलाउड नहीं होगा, डिड द गार्ड्स नॉट अलाउ यू टू एंटर द बिल्डिंग। फिर से ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। व्हेन डिड यू रिटर्न नहीं होगा, When did you return? Did के साथ फर्स्ट फॉर्म। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कब लौटे? पहला उत्तर। Never did he interfered in any of his colleagues' work. ये एक इन्वर्जन का वाक्य है, इन्वर्टेड वाक्य है। Never did he, did है तो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। Never did he interfered नहीं होगा, Never did he interfere in any of his colleagues' work. शब्द इंटरफियर का अर्थ है हस्तक्षेप करना या दखल देना। उसने अपने किसी भी साथी के काम के साथ कभी हस्तक्षेप नहीं किया, दखल नहीं दिया। यहाँ ध्यान देने लायक बात है, एनी ऑफ के बाद कॉलीग्स जो नाउन है वो प्लूरल है, और प्लूरल नाउन एस में ख़त्म हो तो उसका जो पजेसिव केस होता है अपॉस्ट्रोफी उसके साथ जो आती है वो बाहर होती है। एस में अगर प्लूरल समाप्त हो तो ये बिल्कुल सही है। आंसर हमारा बी ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण नियम, सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगाएं, और डिड हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, द मेड सर्वेंट वॉज डन द डिशेस एट दैट टाइम। मेड सर्वेंट का अर्थ है नौकरानी। वाक्य में क्या एरर है उसका पता लगाएंगे, पर पहले नियम सीख लेते हैं। इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो द हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर are followed by the ing form of the verb. Past continuous tense एक्टिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, was और were। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ was आएगा और प्लूरल के साथ were। एक ध्यान देने लायक बात, आमतौर पर हम I के साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। I do not कहते हैं, does not नहीं। I have होता है, I has नहीं। सिंगुलर प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, I प्लूरल वाली वर्ब लेते हैं, पर यहाँ पर आई की हेल्पिंग वर्ब वॉज होगी, वर नहीं। वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, कमिंग, गोइंग, ट्राइंग एटसेट्रा। इस नियम की रोशनी में ऊपर वाला उदाहरण देखते हैं।
द मेड सर्वेंट नौकरानी वॉज डन द डिशेस एट दैट टाइम। डू द डिशेस का अर्थ है बर्तन मांझना, बर्तन धोना। वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म चाहिए, वॉज डन नहीं, वॉज डूइंग द डिशेस एट दैट टाइम। उस समय वो नौकरानी बर्तन मांझ रही थी। उत्तर होगा बी। नियम को और पक्का कीजिए, रीइंफोर्स कीजिए कुछ और उदाहरणों की मदद से आगे बढ़ते हुए। देवर प्ले अ गेम ऑफ चेस व्हेन आई एंटर्ड द रूम। देवर प्ले अ गेम ऑफ चेस गलत है, देवर के साथ आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। दे वर प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। गेम का अर्थ है बाजी, वो शतरंज की एक बाजी खेल रहे थे। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ। और एक और उदाहरण, व्हाट वॉज शी डन इन द किचन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। इतना जल्दी सुबह वह किचन में क्या कर रही थी। व्हाट वॉज शी डन नहीं होगा, कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। What was she doing in the kitchen so early in the morning? इतना जल्दी सुबह वह किचन में क्या कर रही थी। हमारा उत्तर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। They were debating something rather hotly। वो कुछ ज़्यादा ही जोश के साथ अथवा गुस्से से या बहुत भावना से भरकर डिबेट कर रहे थे, बहस कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर के। When we had reached there, वाक्य में क्या एरर है उससे पहले हम नीचे दिया गया नियम नंबर 3 सीखते हैं। अभी तक हमने 2 नियम सीखे हैं। पहला, सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगाएं, और यदि डिड हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म। दूसरा नियम हमने सीखा, एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर के साथ आईएनजी फॉर्म होती है। अब नियम नंबर 3 देखते हैं। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट अकर्ड व्हाइल समथिंग एल्स। एल्स का अर्थ है अन्य। वॉज इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट, वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। इसका अर्थ है यदि भूतकाल में कोई काम इन प्रोग्रेस था, चल रहा था, और उस दौरान कोई दूसरा काम हुआ, तो जो दूसरा काम है वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। सरल भाषा में कहूँ, भूतकाल में कोई काम प्रगतिशील था, चल रहा था, उस दौरान कुछ और हुआ, जो कुछ और हुआ उसे लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, और जो चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस में। They were debating something rather hotly। वो बड़े जोश से, गुस्से से या भावना से भरकर किसी चीज़ पर बड़ी जोरदार बहस कर रहे थे। rather है कुछ ज़्यादा ही। When we had reached there, we had reached नहीं होगा, we had तो past tense, past perfect tense हुआ। हमें चाहिए simple past tense, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। reached सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में अनचेंज्ड स्वरूप रखता है, तो we had reached नहीं, we reached there simple past tense होगा, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म। हमारा करेक्शन है ऑप्शन सी में। आगे बढ़ते हुए इस नियम को और पक्का कीजिए कुछ और उदाहरणों की मदद से। द टीचर वॉज प्रोबेबली टीचिंग समथिंग इंपॉर्टेंट व्हेन द गर्ल्स फोन हैज गॉन ऑफ। किसी फोन का गो ऑफ करना है, उसका बजना। यद्यपि किसी बॉम्ब का गो ऑफ है, उसका फटना। तो फोन हैज गॉन ऑफ का अर्थ है फोन बजा। नियम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ कोई और काम हुआ उसके दौरान, तो उसे लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। द टीचर वॉज प्रोबेबली, प्रोबेबली का अर्थ है शायद, टीचिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, टीचर शायद कुछ बहुत महत्वपूर्ण पढ़ा रहा था। व्हेन द गर्ल्स फोन, जब उस लड़की का फोन बजा। हैज गॉन ऑफ नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दौरान कोई काम हुआ दूसरा, तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। हैज़ गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ गॉन नहीं होगा, सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म होगी, गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। द गर्ल्स फोन वेंट ऑफ, जब लड़की का फोन बजा। करेक्शन ऑप्शन सी की जद में होने के कारण ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। अगला उदाहरण, व्हाट वर दे डूइंग व्हेन यू हैव सीन देम इन द गैरेज। वो क्या कर रहे थे जब तुमने उन्हें गैरेज में देखा। व्हाट वर दे डूइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, साथ में सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। व्हेन यू हैव सीन नहीं होगा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, सी की सेकंड फॉर्म होगी सॉ। व्हेन यू हैव सीन नहीं, व्हेन यू सॉ देम, जब तुमने उन्हें देखा गैरेज में, उत्तर हुआ बी। आगे बढ़े, उसके साथ अगला नियम भी। सरप्राइजिंगली शी वॉज नोइंग हाउ टू ओपन द लॉक विदाउट इट्स की। आश्चर्य की बात है, हैरानी की बात है कि वो जानती थी कि लॉक कैसे खोला जाए, ताला कैसे खोला जाए बिना उसकी चाबी के। करेक्शन करने से पहले नियम सीख लेते हैं। नीचे रूल 4,
The sentences containing stative or non-progressive verbs do not occur in past continuous tense, they occur in simple past tense. Stative और non-progressive verbs के बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी ग्रामर सीरीज का वीडियो नंबर 2 देखें, टाइम एंड टेंस एक्सरसाइज 2, इसे और विस्तार से सीखें। फिलहाल हम इस चीज़ को एक बार फिर से कवर करते हैं। स्टेटिव या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स वे वर्ब्स हैं जो किसी स्थिति या मानसिक क्रिया को बताती हैं। ये वर्ब्स उन कार्यों को नहीं बताती जो हम जानबूझ के या ऐच्छिक रूप से करते हैं। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए हैं। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नो, फील, बिलीव, स्मेल, प्रेफर, हियर, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड, अपीयर, होप, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट है कद्र करना, वांट, ओन शब्द का अर्थ है स्वामित्व में होना, ओ का अर्थ है ऋणी या कर्जदार होना, टेस्ट का अर्थ है स्वाद देना, जैसे द फूड टेस्ट स्वीट। डाउट है संदेह करना, पजय स्वामित्व या कब्जे में होना, नोटिस आप जानते हैं ध्यान देना, हैव है पास या अपने साथ होना। ये वर्ब्स जनरली कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं आती। ध्यान दें, कंटिन्यूअस टेंसेस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ये वर्ब सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं आती। हमने सीखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आए तो उन्हें आमतौर पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलते हैं। जैसे आई एम नोइंग योर फैमिली, नहीं आई नो योर फैमिली। शी इज अंडरस्टैंडिंग द लोकल लैंग्वेज, नहीं होगा शी अंडरस्टैंड्स। तो जिस तरह ये वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं हो सकती, ये वर्ब्स आमतौर पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं आती हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्थान पर नियम कहता है इन वर्ब्स को किस में लिखें? सिंपल पास्ट टेंस में लिखें। ऊपर दिए गए वाक्य को ठीक करते हैं। सरप्राइजिंगली, हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है। शी वॉज नोइंग नहीं होगा, ये एक स्टेटिव वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सही नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस में लिखें। सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म होती है सिंपल पास्ट टेंस में, नो की सेकंड फॉर्म होगी न्यू। Surprisingly, she knew how to open the lock without its key. आश्चर्य की बात है कि वो जानती थी ताले को बिना चाबी के कैसे खोला जाए। यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता, she is knowing, तो हम कहते she knows। इस नियम को और पक्का कीजिए, reinforce कीजिए कुछ और। Number 13, it seemed that Sneha was not remembering anything at all. Was not remembering नहीं हो सकता, ये एक स्टेटिव वर्ब है। कंटिन्यूअस टेंसेस में आमतौर पे स्टेटिव वर्ब्स नहीं आती। फर्स्ट कीजिए, कोई कहता है स्नेहा इज नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग, तो करेक्शन क्या होगा? इज नॉट रिमेंबरिंग नहीं, डज नॉट रिमेंबर। तो ठीक उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर ये वर्ब नहीं हो सकती तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं होगी। स्नेहा वॉज नॉट रिमेंबरिंग नहीं होगा। हम सीख चुके हैं स्टेटिव वर्ब्स ऐसी सूरत में पास्ट कंटिन्यूअस के स्थान पर सिंपल पास्ट टेंस में लिखी जाती है। नेगेटिव वाक्य है, सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव वाक्य डिड नॉट से बनेगा और फिर फॉर्म आएगी फर्स्ट। वॉज नॉट रिमेंबरिंग के स्थान पर होना चाहिए डिड नॉट रिमेंबर। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, लगा, दैट स्नेहा डिड नॉट रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल। सारा करेक्शन बी के क्षेत्र में है, बी ही उत्तर होगा। एक और उदाहरण, वर यू अंडरस्टैंडिंग देयर लैंग्वेज वेल इनफ। वर यू अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में कहा जाए आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो आप इसे करेक्ट करेंगे डू यू अंडरस्टैंड से। वर यू अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, स्टेटिव वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्थान पर सिंपल पास्ट में होनी चाहिए। प्रश्न है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से डिड से बनाइए और फिर फॉर्म फर्स्ट लगाएं। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज वेल इनफ, क्या तुम्हें उनकी भाषा अच्छे से समझ आई या आ रही थी। एक और उदाहरण, नीदर यू नॉर योर हस्बैंड, ना आप ना आपके पति, वॉज सीमिंग हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स, ऐसा लगता था कि ना आप प्रसन्न थी ना आपके पति। नीदर यू नॉर योर हस्बैंड वॉज सीमिंग नहीं होगा, सीम स्टेटिव वर्ब है। यदि इस सीमिंग होता तो हम करते सीम्स। बात पास्ट टेंस की है, वॉज सीमिंग नहीं सीम्ड। नीदर यू नॉर योर हस्बैंड सीम्ड हैप्पी विद द अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाओं से न आप प्रसन्न नजर आ रही थी न आपके पति। थी आपकी टाइम एंड टेंस की एक्सरसाइज 5। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। इंपॉर्टेंट नियमों को एक बार फिर से रिकैप करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस हो, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म होगी,
किंतु यदि डिड हो, जो कि आमतौर पे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, वहां फर्स्ट फॉर्म लगाएं। दूसरा नियम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब्स वॉज और वर होगी और साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएं। नियम नंबर 3 जो आपने सीखा वो था, यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम चल रहा था उसके दौरान कोई और काम हुआ तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखना होगा। शी वॉज रीडिंग अ मैगजीन व्हेन आई एंटर्ड हर रूम। व्हेन आई एंटर्ड देखिए सिंपल पास्ट में। और चौथा उतना ही इंपॉर्टेंट नियम था स्टेटिव वर्ब्स को लेकर। स्टेटिव या नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हमें किसी स्थिति या मानसिक क्रिया के बारे में बताती हैं। उदाहरण है लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, नो, फील, बिलीव, सी, सीम, प्रेफर, अंडरस्टैंड, ओन, ओ, हैव, एटसेट्रा। इन वर्ब्स के वाक्य आमतौर पे कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं बनाए जाते। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी एक कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इनके वाक्य आमतौर पे सिंपल पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। आई होप यू मैनेज टू कम सम डिस्टेंस, आप कुछ सीख पाए। आप अच्छे असर के लिए इस वीडियो को फिर से देखें, रिवाइज करें। नियमों पर मास्टरी पाने के लिए अपने खुद के एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाएं। कीप वर्किंग, कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड बाय बाय।